हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के क्राफ्ट स्टिचिंग 8। तो आज की वीडियो में मैं 2 आइडिया शेयर करूंगी आपके साथ। ये मैंने जो कतरने रखे हुए हैं ये मेरी दूसरे आइडिया के लिए हैं। फर्स्ट आइडिया में तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये हमारा है आइडिया नंबर 1। तो यहाँ पर मैंने ये 2 कपड़े लिए हैं। इस तरीके के सूट से मैंने ये अस्तर निकाला है पुराने सूट में से। अब हमने इनको रख लिया है और इस तरीके से इसको हमें 3 साइडों से सिलाई लगानी है और इस वाली साइड पे एक साइड पे हमें सिलाई नहीं लगानी है। तो देखिए दोनों आइडिया बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है और बहुत ही ज़्यादा यूज़ आने वाले दोनों आइडिया हैं। तो इस तरीके से हमें इस पे सिलाई लगानी है और देखिए इस पे ना हमें तीनों साइडों में सिलाई लगानी है। और आप ना इसको किसी भी पुराने कपड़े से बना सकते हो। एंड यह सूट से कोई बचा हुआ फैब्रिक होता है। तो मेरे पास एक पुराना सूट पड़ा हुआ था जिसका मैंने अस्तर निकाला है और उस अस्तर से मैंने इसको बनाया है। तो देखिए ये वाला आइडिया तो है ही अच्छा, पर जो सेकंड वाला आइडिया है बहुत ही कमाल का, बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही आसानी से बनने वाला आइडिया है। अब यहाँ पर हमने इस तरीके से इसको सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद देखिए हम क्या करेंगे, मेरे पास एक पुराना टेडी बियर पड़ा हुआ है तो मैं उसमें से फोम निकाल लूँगी। तो जितने भी फोम है इसमें, ये ना फट गया था, काफ़ी पुराना ये हो गया था, तो इसकी जो आँखों का वो भी सारी बेकार हो गई थी। तो इसलिए मैंने इसकी फोम को, पहले तो मैं इसको फेंक ही रही थी कूड़े में, फिर मैंने सोचा इसको फेंकने से अच्छा मैं इसकी जो फोम है इसका रीयूज़ कर लेती हूँ। तो फिर मेरे मन में आया लालच और मैंने इसको फेंकने से रोक लिया। तो मैंने इसको फेंका नहीं फिर। तो देखिए मैं फेंकते फेंकते इसको मैंने बचा लिया और फिर मैंने इसको इस तरीके से फोम को निकाल लिया। और देखिए इसका जो पिंक कलर की जो इसका ऊपर वाला फैब्रिक था उसको भी फिर मैंने नहीं फेंका, उससे भी मैं कुछ नया आइडिया शेयर करूँगी आपके साथ। तो यहाँ पे ये जो फोम है ना इसके अंदर हम फिल कर लेंगे, सारी फोम को अच्छे से फिल करना है। तो देखिए आप इस तरीके से इसका यूज़ कर सकते हो, क्योंकि हमने इसको ख़रीदा था और पैसे भी हमारे इसमें गए थे, तो हम इसका क्यों ख़राब करें इसको। इसका हम कुछ ख़राब होने के बाद भी कुछ नया यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए जब हम कोई पिलो बनाते हैं ना उसमें कतरने वगैरह भरते हैं तो उसमें ना वो जो सॉफ्टनेस होती है वो वाली नहीं आती है जो फोम से आती है। तो इसलिए मैंने इसको फोम को फेंका नहीं और इस तरीके से मैंने सोचा मैं अपने बेटे के लिए इसका तकिया बना दूँगी। तो मैंने इस तरीके से इस पिलो में सारी फोम को ऐड कर दिया है। और देखिए जब ये बन गया था ना पूरा, मेरा बेटा बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ था इसको देखकर, क्योंकि छोटू सा बहुत ही प्यारा लग रहा था ये बनने के बाद। अब ये वाला जो पार्ट था, इसका आगे वाला जो हिस्सा था, इसको हम स्टिच कर देंगे। आपके पास अगर सिलाई मशीन नहीं है तो आप इसको सुई से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सुई से भी ईजिली हो जाएगा, बस मशीन से थोड़ा 1 मिनट भी नहीं लगी थी और सुई से आप इसको करोगे तो 1-1.5 मिनट तो लगेगी ही। तो यहाँ पर हमारा जो आइडिया नंबर 1 है वो बन चुका है। आइडिया अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। तो चलते हैं अपने आइडिया नंबर 2 की तरफ। तो ये है हमारा आइडिया नंबर 2। तो आइडिया नंबर 2 भी हमारा इसी से जुड़ा हुआ है, जो कि इसके बिना कंप्लीट नहीं हो सकता। अब लिया था हमने एक फैब्रिक जिसकी चौड़ाई 12 इंच ली थी एंड लंबाई 18 इंच ली थी, यानी कि 18 इंच ली थी। अब यहाँ पर हमने एक और कपड़े का पीस लिया है। तो देखिए हमें क्या करना है, हमने जो ये पीस लिया है 12 बाय 18 का, इससे हमें दूसरे वाला पीस जो है लंबाई में 6 से 7 इंच एक्स्ट्रा रखना है। तो देखिए यहाँ तक ये दोनों पीस एक्स्ट्रा, जो आगे मैंने कपड़ा जोड़ा है ये मैंने इसमें 6.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा जोड़ा था, क्योंकि हमें एक्स्ट्रा चाहिए। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये वाला जो हमारा 12 बाय 18 का जो पीस था, इसको हमें इस तरीके से डबल फोल्ड करना है और यहाँ से हमें इसको सेंटर में से कट करना है। अब हमने जो 6-6.5 इंच आगे कपड़ा जोड़ा था उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमारा जो 18 बाय 12 का पीस था इसमें से हमें इस तरीके से इसका सेंटर निकालते हुए यहाँ से कटिंग करनी है। तो ये मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट ये वाला मेरा ऑर्गेनाइज़र है, इसको मैं बहुत ही, मुझे ये पसंद है इसको, क्योंकि बनाना आसान है और लुक बहुत अच्छा आता है और एवरीडे यूज़ भी हम इसको कर पाते हैं रोज़। तो रोज़ ही ये ऑर्गेनाइज़र यूज़ होता है। अब यहाँ पर 12 इंच वाली जो साइड थी और 18 इंच 12 बाय 18 का जो पीस था हमारा, इस तरीके से हमने ये वाला पीस ले लेना है। अब ये है हमारे पास छोटी छोटी कतरन है जो कि हम सिलाई करते हैं तो उसमें से बचती है। अब यहाँ पर एक और पीस लिया है, जिसकी पीस लिया है मैंने पट्टी की 3.5 इंच चौड़ाई ली है मैंने इसकी। अब इस तरीके से हमने इसको सीधा रखा है, जो हमने पहली पट्टी लगाई है और इस पर हमने सिलाई लगा दी है। अब सिलाई लगाने के बाद इसको हम यहाँ से कटिंग कर देंगे। कटिंग हमने कर दी है। अब हम क्या करेंगे, हम एक और पट्टी लेंगे और इस तरीके से ना मेरे पास छोटी छोटी पट्टियाँ थी कपड़े की, तो मैंने सोचा कोई पट्टी छोटी पड़ रही थी। पहले तो मैंने सोचा था एक ही साइज़ की पट्टी काटूंगी, पर कोई पट्टियाँ छोटी थी
तो फिर मैंने क्या किया, इस तरीके से इन पट्टी को ले लिया है और एक साइज़ की ही मैंने चौड़ाई में कटिंग की है और छोटे छोटे टुकड़े थे पट्टियों के। तो मैंने इन सभी पट्टियों को इस तरीके से एक के ऊपर एक रख के इस तरीके से मैंने इनको स्टिच कर लिया था। तो देखिए सीधी साइड हमें अंदर की तरफ रखनी है पट्टी को जोड़ते वक्त। तो यहाँ पर मैंने ढेर सारी पट्टी इस तरीके से यहाँ पर जोड़ दी थी। इन पट्टियों को जोड़ने के बाद मैं अब इन पट्टियों को जोड़ने के बाद में यहाँ से इस तरीके से एक लंबी पट्टी हमारी बन गई थी ये बहुत सारी। तो अब हम इसको कपड़े के ऊपर लगाएंगे तो हमें बार बार ना पट्टी को छोटी बड़ी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर हमें पट्टी ले ली है, एक पट्टी को हम ले लेंगे और इसके ऊपर हमने उल्टा रखना है और सीधी सिलाई लगानी है। तो पट्टी को उल्टा मैंने रख दिया है और उल्टा रखने के बाद सीधी सिलाई लगा दी है। अब इसको पट्टी को सीधा पलट लेंगे एंड हम फिर से वही प्रोसेस करेंगे। फिर से इसके ऊपर पट्टी को रखेंगे और सीधी सिलाई लगाएंगे। अब हमें पट्टियाँ उल्टी रखनी है क्योंकि सीधी साइड अंदर की तरफ आएगी और जब हम इसको टर्न करेंगे तो इस तरीके से ये हमारी जो है पट्टी सीधी हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने पट्टी को सीधा कर लेना है। ये हमारी जो पट्टी है यहाँ पर सीधी हो जाएगी। यहाँ से कर देंगे कटिंग पट्टी को और इसी तरीके से हम सेम मेथड के साथ पूरे जो ये वाला पार्ट है हमारा जिस पे हम पट्टियाँ लगा रहे हैं, इस पूरे पार्ट पे हमें पट्टियाँ लगा लेनी है। पट्टियाँ हमें सिर्फ एक ही पार्ट पे लगानी है, इस पे जिस पे हम लगा रहे हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने पूरे पार्ट पर पट्टियाँ लगा के फिर दिखाती हूँ मैं। तो यहाँ पर हमने इन पट्टियों को लगा लिया और कितना ब्यूटीफुल एकदम ग्रेट इसका जो है लुक लग रहा था। अब जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हमें कटिंग करना है। तो यहाँ से हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग करेंगे। तो देखिए अगर आपको इस तरीके से कटिंग करने के बाद हम फिर इसको बराबर कर लेंगे कटिंग करके। जो भी एक्स्ट्रा था कटिंग हमने कर दी है। तो यहाँ पर अब देखिए ये जो पिल्लो हमने बनाया था ना, इस पिल्लो से हम नाप लेंगे, हमारा एक्स्ट्रा तो नहीं है। तो अब हमने हमारा जो तब एकदम पूरा आ रहा था, ना ही एक्स्ट्रा था ना ही कम था कहीं से कपड़ा। अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो हमने फैब्रिक लिया था इसको हमें 12 इंच वाली साइड से, क्योंकि 12 इंच हमने चौड़ाई ली थी, चौड़ाई वाली साइड से हमें इस तरीके से फोल्ड करना है इसको थोड़ा सा आधा इंच तक। और इस वाले को भी हमें एक साइड से फोल्ड करना है, किसी भी साइड से आप कर सकते हो, पर हमें 12 इंच वाली साइड से ही इसको फोल्ड करना है। इस तरीके से सीधी सिलाई लगाएंगे। सीधी सिलाई लगा ली है हमने। अब सीधी सिलाई लगाने के बाद हमें देखिए किस तरीके से यहाँ पर समझने की ज़रूरत है, रखना है इसको। नीचे हमने जो है एक बड़ा वाला पार्ट रखा है, फिर हमने इसके ऊपर इस तरीके से इन पार्ट को रखा और इसमें ना आपको छोटे वाली जो पट्टी थी कपड़े की इसको ऊपर रखना है और बड़े वाली को नीचे रखना है, जिसमें हमने 6 इंच एक्स्ट्रा लिया था। अब चारों साइडों से इसको सिलाई लगाएंगे। तो जब तक मैं सिलाई लगाती हूँ, अगर आपको हमारे आज के दोनों आइडिया पसंद आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कॉमेंट में ज़रूर बताना कि आपको आइडिया नंबर 1 अच्छा लगा है या फिर आइडिया नंबर 2 अच्छा लगा है। आपको दोनों आइडियाज़ में से कौन सा आइडिया सबसे ज़्यादा पसंद आया है। तो देखिए इस तरीके से प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कौन सा आइडिया पसंद आया है दोनों आइडिया में से। तो मुझे तो मैं सच बताऊं तो मुझे सेकंड वाला आइडिया ज़्यादा पसंद आया था और फर्स्ट वाला मुझे इसलिए पसंद आया था क्योंकि उसमें हमने जो हम कूड़े कचरे में फेंकने वाले थे जिस ख़राब टेडी को, उससे हमने एक नया ऑर्गेनाइज़र बनाया है, पिलो बनाया है, जिसको हम सालों साल यूज़ कर सकते हैं, 2-3 साल भी नहीं ख़राब होगा वो। तो इसलिए मुझे क्योंकि मेरे उसमें पैसे बच गए, अगर मैं नया पिल्लो लेती, कवर तो मैंने बना ही लिया था, तो कम से कम 100-150 रुपये का तो आता ही वो। तो इसलिए मुझे आइडिया नंबर 1 में मेरे पैसे बचे और आइडिया नंबर 2 मुझे इसलिए अच्छा लगा कि ये कलरफुल एकदम बहुत ही सुंदर लग रहा था और इसको बनाना भी बहुत ही आसान था और ये मैंने बिल्कुल सिलाई से बचे हुए कपड़ों से बनाया था। अब हम क्या करेंगे, अपने तकिया को लेंगे हमने जो बनाया है और इसके अंदर फिल कर देंगे। तो फिर देखते हैं हम इसका फाइनल लुक कैसे आया है। और इस तरीके के ना मैंने और भी तकिया बना रखे हैं, तो देखिए मैं उनको भी इसके साथ में रख के आपको दिखा दूंगी। और ये ना बहुत ही अच्छा एक लुक देते हैं, रखने के बाद में बेड पे बहुत ही सुंदर लगता है क्योंकि एकदम कलरफुल होते हैं, इतने सुंदर डिज़ाइन इनका लगता है। पीछे से ना देखो ओवरलैप भी हो गया है, इसलिए हमने 6 इंच एक्स्ट्रा रखा था ताकि इसमें दिखे ना। और ये वाले पिल्लू भी मैंने बनाए थे तकिया सारे। तो आइडिया अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब